तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है वो साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताए थे। तो हमने जो है उसमें पढ़ा था कॉम्बिनेशन और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका तीसरा रिएक्शन, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। यानी यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी की, एक में हमने आयरन नेल, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने आयरन नेल लगा दी। और उसके बाद जो हमारी कॉपर नेल थी, जो हमारा कॉपर का तार था, उसे हमने आयरन सल्फेट में डाल दिया यहाँ पर। तो क्या क्या हुआ, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। यानी जो इस एक्टिविटी में हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ, यहाँ पर आयरन था, यहाँ पर CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, यहाँ पर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव था। तो क्या हुआ कि जो SO4 था वो Fe के पास चला गया, यानी यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि FeSO4 हो गया और Cu अकेला बच गया यहाँ पर, क्योंकि Fe जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ कि आयरन जो था वो डिस्प्लेस्ड हो गया, यानी आयरन जो था वो Cu की जगह पर आ गया और Cu अब अकेला पड़ गया, कॉपर अकेला पड़ गया। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर जो था वो कॉपर सल्फेट से अलग हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन को ही हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जब जो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से जो क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर जिंक और Cu कॉपर सल्फेट, यहाँ पर CuSO4। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो फिर से डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर जिंक SO4 और Cu यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। उसके बाद Pb प्लस CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर लीड हमारा Pb और कॉपर क्लोराइड को अगर हमने मिलाया तो क्या हुआ कि जो कॉपर था वो हमारा फिर से डिस्प्लेस हुआ और PbCl2 हो गया, और जो हमारा कॉपर था वो फिर से अकेला बच गया। जिंक एंड लीड मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी जो लीड और जिंक है, यानी हमारा जो ये जिंक और जो ये लीड है, ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जब भी तो इन्होंने कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। उसके बाद जो हमारा अगला रिएक्शन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें कि जो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो दोस्तों, इसका एक टेबल है, आपको साइड में दिख रहा होगा। उसी टेबल से जो है आपको पता चल जाएगा। आपको ये टेबल याद करना है। इस टेबल को याद करने के बहुत से तरीके हैं, और इस पर भी जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, दे दूंगा उस वीडियो का, वहाँ से जाकर आप देख लेना उसे। और फिलहाल अभी हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने बार होगी, 2 बार। तो पढ़ लेते हैं। यू विल ऑब्जर्व डेट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म। यानी अभी हमने जो एक्टिविटी, यहाँ पर एक वाइट सब्सटेंस है यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में, जो कि पानी में क्या है, इनसॉल्यूबल है। ओके, दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यानी ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, यानी ये जो मिल नहीं रहा पानी में, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाएगा उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा कि ये जो Cl की जगह SO4 आ जाएगा, SO4 की जगह Cl आ जाएगा, और ये Cl की जगह SO4, यानी इन दोनों की जो इनकी पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। ये SO4 इधर आ गया इस तरफ, है ना, तभी तो ये BaSO4 हुआ। ये SO4 जो था वो इधर आ गया, इसलिए BaSO4 हो गया। और जो NaCl, यानी ये जो N है इसके साथ कौन लग गया, Cl, यानी Cl जो था वो इधर आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गई। तो दोस्तों, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाट कॉजेज दिस, यानी ये क्या दिखाता है, द वाइट प्रेसिपिटेट of BaSO4 is formed by the reaction of SO2 - 4 and Ba2 plus।
The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reaction are called double displacement reaction. यानी ऐसे रिएक्शन जिनके बीच में आयन प्लस माइनस आयंस का जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जब आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है तब उसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यहाँ पर जहाँ पर जो है वो डबल, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो डबल होगी। उसके बाद इसी टॉपिक में आपका जो अगला आता है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है इस एग्ज़ाम में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपका अपने ग्रुप में भी इसे शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे जो हैं वो इसे पढ़ पाएँ। और इसके जो दोनों पार्ट्स हैं उनकी लिंक भी जो मैंने है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी जाकर आप दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं तो the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has the black substance formed? यानी यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जब यहाँ पर एक कटोरे में कॉपर को गर्म किया, जब हमने कॉपर पाउडर को गर्म किया तो क्या हुआ कि वो ब्लैक हो गया, वो उसके ऊपर जो थी ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ गई, कोटेड हो गई। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यानी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी कॉपर थी, कॉपर पे हमने क्या मिला दिया, ऑक्सीजन। अब जब हम उसे जलाएंगे या फिर उसे जलाएंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन उसमें ऐड होगा, क्योंकि आग ही जो होती है वो ऑक्सीजन से लगती है। तो क्या हो जाएगा, ये CuO यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो इसका जो रिएक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कॉपर को और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या हीट के द्वारा क्या हुआ है, CuO हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड हमें मिला यहाँ पर, जो कि कैसा होगा, उस पर एक ब्लैक कलर का कोटेड हो जाएगा वहाँ पर। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन्स एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। यानी अगर हम इसी रिएक्शन से, जब भी हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया, अगर हम इसी रिएक्शन में क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, यानी CuO में हम हाइड्रोजन और ऐड कर दें तो क्या होगा कि पहले तो ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का होगा कॉपर, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन हमारा जो ऑक्सीजन हुआ था यहाँ पर, ऑक्सीजन जहाँ पर ऐड हुआ था वो हट जाएगा और हमें प्योर कॉपर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, मैं आप ये एक रिएक्शन है यहाँ पर जहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिलाया, हीट हुई उसके बाद, और उसके बाद क्या मिला, हमें प्योर कॉपर मिला और हमें वाटर मिला यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे कि जो हमारा ऑक्सीजन है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्लस होगा, यानी फर्स्ट हमारे में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन हमारा प्लस हुआ था, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब हाइड्रोजन माइनस होगा तब हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, जब हमारा हाइड्रोजन प्लस होगा तब कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. यानी जब ऑक्सीजन प्लस होगा, यानी जब ऑक्सीजन प्लस हुआ तब हम उसे क्या कहेंगे, जब हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसके बाद जब ऑक्सीजन हमारा माइनस होगा तब हम उसे कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, during this reaction 1.29 the copper second oxide is losing oxygen and is being reduced। यानी जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस किया तो क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो था वो रेड्यूस हो गया। तो हमारा कौन सा ऑक्सीजन, कौन सा एक जो रिएक्शन है वो कौन सा हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction और रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन प्लस होगा वो तो हमारे ऑक्सीडेशन के हैं, और जिनमें ऑक्सीजन माइनस होगा वो हमारे रिडक्शन के हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टेबल है ऑक्सीडेशन। और आपको एक और बात बता दूँ, रिडॉक्स। यहाँ पर रिडॉक्स क्या है, यानी जब ऑक्सीजन जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा, रिडॉक्स होगा वहाँ पर। ठीक है, जब ऑक्सीजन और जो आपका रिडक्शन है दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो इसमें हीट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि H2 यहाँ पर हमने प्लस किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर H2 हमने प्लस किया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कि H2O बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया। और अगर आपका यहाँ पर देखें तो ये जो आपका Cu था वो अकेला हो गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से जो है वो माइनस हो गया, और किसके पास चला गया, H2। यानी यहाँ पर जो थे वो दोनों टाइप के रिएक्शन हुए, तो ये क्या आ गया हमारा, रिडॉक्स हो गया है हमारा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ और भी एग्जांपल्स जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। यानी यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था हमारे पास।
ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। थोड़ी राइटिंग की दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जो है अभी स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप समझ जाओगे, थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से हट के कहाँ चला गया, कार्बन ऑक्सीजन के पास, कार्बन ऑक्साइड के पास। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस हो गया जिंक से, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस भी तो हुआ है कार्बन के साथ, प्लस भी हुआ, यानी दोनों तरह के रिएक्शन हो गए। तो इसलिए क्या हुआ, रिडॉक्स हम इसे यहाँ पर कहेंगे। In reaction 1.3.31 carbon is oxidizing to CO and ZNO is reduced to zinc। यानी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन ने जो था, कार्बन ऑक्साइड ने क्या किया कि जिंक ऑक्साइड से उसको ऑक्सीजन छीन लिया। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl, यानी HCl जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया क्लोरीन से। वियर्स MnO3 इज रेड्यूस टू MnCl2, यानी जो हमारा MnCl2 था, यानी हमारा ये दूसरा रिएक्शन, इसमें क्या था कि MnCl2 जो था वो क्लोरीन यहाँ पर आ गया, HCl से क्लोरीन जो था हमने छीन लिया उसने। From the above example we can say that if a substance gains oxygen और loses hydrogen during any reaction is oxidized। यानी हम ये कह सकते हैं इन एग्जांपल्स को देखकर कि जब ऑक्सीजन गेन होगा और हाइड्रोजन माइनस होगा, यानी ऑक्सीजन प्लस होगा और हाइड्रोजन माइनस होगा, तब हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। इफ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज रिड्यूस्ड, यानी जब हमारा ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, तब तो हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हमारा ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस होगा तब हमारा रिडक्शन होगा, यानी जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का। ठीक है, उसके बाद तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है जो कि ऑक्सीडेशन में आता है वो है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारे जो दैनिक जीवन में हम क्या क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder with left for some time। यानी जब हम किसी भी आयरन को या फिर मेटल की चीज़ को खरीदते हैं तो क्या होता है कि शुरुआत में वो शाइनी होती है, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि उसके ऊपर एक रेडिश और ब्राउनिश कलर का पाउडर चढ़ता जाता है कुछ समय बाद। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन का जंग लगना, यानी लोहे पर जब जंग लग जाती है। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट ट्रांसिट इन दिस मैनर। यानी कुछ और भी मेटल्स हैं जो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आप नोटिस कर सकते हैं उनके कलर को जब उनके ऊपर रस्टिंग होती है कॉपर एंड सिल्वर के ऊपर। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर्स एसिड एटसेट्रा। यानी जब कोई भी मेटल जो है वो किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, या तो वो मॉइस्चर के कारण रिएक्ट करेगा या फिर एसिड्स के कारण। इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी ये किसके कारण होता है, कोरोड के कारण, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। यानी जब किसी भी आयरन पे किसी भी चीज़ पे रस्ट लग जाती है तब हम उसे कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। यानी सिल्वर पे क्या होता है कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है, और आपका जो सिल्वर है उसके बाद जो आपका कॉपर है उस पर क्या होता है, ग्रीन कलर का। यानी बहुत सारी जो कोटिंग है वो अलग अलग तरीके से लग जाती है कोरोजन में। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़। यानी कोरोजन क्या करता है कि जो कार की बॉडीज़ होती हैं उनको ख़राब कर देता है, डैमेज करता है। ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। यानी जो भी चीज़ें आयरन से बनी हुई होती हैं अधिकतर, जैसे कि ब्रिज हो गए हमारे, उसके बाद रेल की पटरियाँ हो गई, शिप्स हो गए, इन सबको क्या करती है वो डैमेज करती है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, यानी अधिकतर जो आयरन से बनी हुई होती हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। यानी आयरन का जंग लगना, आयरन पर जंग लगना एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनमॉर्मोस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। यानी हर साल क्या है कि बहुत सारा पैसा जो है लगाया जाता है ताकि हम डैमेज जो आयरन है उसको रिप्लेस कर सकें। यू विल लर्न मोर अबाउट इन कोरोजन इन चैप्टर 3। यानी चैप्टर 3 में हम जो है कोरोजन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो दूसरा है ऑक्सीडेशन से ही रिलेटेड वो है आपका रेंसिडिटी। आप रेंसिडिटी पढ़ लेते हैं। तो हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ट द फैट ऑयली कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी आपने कभी ऐसी चीज़ को सूंघा या फिर खाया है, खाने की चीज़ को जो कि तली हुई हो और उसको जो है आपने बहुत समय बाद खाया हो। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। उसमें क्या होता है कि जो आपके ऑयल्स हैं और फैट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन चला जाता है। दे कम रेंसिड एंड देयर स्मेल
एंड टेस्ट चेंज, यानी वो क्या होता है, वो ख़राब होने लगते हैं, रेंसिड होने लगते हैं, उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज होता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, यानी इसको हम बचाने के लिए ऑक्सीडेशन से, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो रही है उससे हम क्या करते हैं कि उसको जो है हम ऑक्सीजन से दूर रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन वहाँ पर ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी हम क्या करते हैं कि जो एयर टाइट कंटेनर है, जो भी आपके डब्बे हैं, उनमें सामानों को रखते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वहाँ पर ज़्यादा ना पहुँच पाए और धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized, यानी चिप्स के पैकेट में आपको पता होगा कि एक हवा भरी रहती है, अब उसमें ऑक्सीजन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो जो चिप्स है अंदर की वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए उसको बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या भर देते हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँचती और वो चिप्स जो होती हैं या फिर आपका कोई भी कुरकुरे वगैरह होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।